हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द सिविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पे। कल का जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। और पार्ट 1 में हमने क्या कवर कर लिया था, तो मध्य प्रदेश का जो दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र था नर्मदा अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत हमने पहला जो है पार्ट कवर किया है। नर्मदा नदी के बारे में हमने पूरा डीपली एनालिसिस किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदा नदी थी वो फदा नीरा नदी थी। फदा नीरा का जो मतलब होता है कि बर्फ भर बहने वाली जो नदी होती है वो फदा नीरा नदी कहलाती है। और इसका जो मेन कारण था नर्मदा नदी का फदा नीरा होना, वो है नर्मदा नदी में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है रे मिट्टी। और रे मिट्टी जो होती है उसमें जल धारण या जल सोखने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। इसी के कारण जो है नर्मदा नदी जो है बर्फ भर बहती रहती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता था, तो नर्मदा अपवाह तंत्र, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है, तो याद रखिएगा कि गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार जो है मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती जिलों में है। और गंगा अपवाह तंत्र का जो है यह अपवाह क्षेत्र कितना है, तो यह याद रखिएगा कि इसका अपवाह क्षेत्र है 2,02,070 वर्ग किलोमीटर। यदि पूछा जाए कि गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां किस दिशा में बहती हैं, तो उत्तरवर्ती दिशा में बहती हैं गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां। यदि पूछा जाए कि गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां आती हैं, तो यह याद रखिएगा कि गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश की चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, सोन नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। यदि पूछा जाए कि क्या जो है ये नर्मदा नदी गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल नहीं आती। यह जो है नर्मदा नदी नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब हम जो गंगा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, इसका जो है पहला चंबल नदी के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। यहां पे एमपी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक जो पॉइंट होगा वो नोट डाउन कीजिएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा मेरा कि यहां पे क्वेश्चन ना बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए चंबल नदी। चंबल नदी, तो याद रखिएगा कि चंबल नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है मध्य प्रदेश के, तो ये याद रखिएगा गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है चंबल नदी, याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि चंबल नदी का जो है उद्गम कहां से होता है, तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है इंदौर के पास एक क्षेत्र है महू के पास ही है जाना पाव की पहाड़ियां। और जाना पाव पहाड़ियों में ही है फिगार चोटी, और फिगार चोटी से ही है जो 616 फीट की ऊंचाई में जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सुन लो कि चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ियों से होता है, जाना पाव की पहाड़ियों से। चंबल नदी का उद्गम किस चोटी से होता है, फिगार चोटी से। चंबल नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो यह होता है इंदौर जिले से। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है चंबल नदी का टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा जो है 965 किलोमीटर चंबल नदी की टोटल लंबाई है। लेकिन यह चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है, तो याद रखिएगा चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला तो हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा
उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी कितने किलोमीटर तक बहती है? तो ये याद रखिएगा 325 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में चंबल नदी कितने किलोमीटर बहती है? तो ये याद रखिएगा 370 किलोमीटर बहती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा यूपी में कितने किलोमीटर बहती है? तो 270 किलोमीटर बहती है। इस तरह से चंबल नदी जो है 3 राज्यों में बहती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि चंबल नदी का जो है मुहाना कहां है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबल नदी का जो मुहाना है वो उत्तर प्रदेश के इटवा के पास स्थित है। और उत्तर प्रदेश के इटवा के पास ही यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल जो नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। अच्छा, क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखिएगा यहां से हम मैपिंग करेंगे कि यहां पास जो है इंदौर जिला में जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। और इंदौर जिले से यह प्रवेश करेगी कहां? तो इंदौर जिले से सीधे यह जो है धार की बाउंड्री से जाते हुए, मैं ड्रा करता हूं इसे रेड से, तो यहां से जो है इंदौर से सीधे चंबल नदी प्रवेश करेगी धार होते हुए। यह उज्जैन में नहीं जाती है। देखिए एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है? इंदौर फटा हुआ है तो क्या पूछेगा कि क्या चंबल नदी जो है उज्जैन से क्रॉस करती है? इसका आंसर तभी आप दे सकते हैं जब आपको यह मैपिंग करनी आती होगी और आप इस मैप के माध्यम से रिवर को पढ़े होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। तो याद रखिएगा इंदौर से धार, और धार से ये डायरेक्टली प्रवेश करती है कहां? रतलाम में चंबल नदी। और रतलाम से होते हुए डायरेक्टली प्रवेश करती है कहां? मंदसौर में। तो क्या चंबल नदी नीमच में जाती है? बिल्कुल नहीं, ये मंदसौर से ही प्रवेश कर जाती है कहां? तो राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो मंदसौर जिले से प्रवेश करती है। फिर ये सीधे राजस्थान से जाती हुई उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है। फिर यहां से मुड़ती है और यहां से एंट्री करती है श्योपुर में, और श्योपुर के बाउंड्री से होते हुए मुरैना के बाउंड्री से होते हुए ये सीधे भिंड से होते हुए सीधे प्रवेश कर जाती है यूपी के इटवा के पास यमुना नदी में यह समाहित हो जाती है। एक क्वेश्चन लिख लो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो 2 बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और 2 बार मध्य प्रदेश से निकलती है? तो याद रखिएगा कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 2 बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और 2 बार मध्य प्रदेश से ही निकलती है। 2 बार कहां से हुआ? तो ये देखो दोस्तों, 2 बार जो है, पहला नंबर यहां से मध्य प्रदेश से निकली पहला, और दूसरा यहां मध्य प्रदेश से निकली। पहला प्रवेश की मध्य प्रदेश में कहां से? यहां से, और एक यहां से ही निकलती है। तो 2 बार यहां मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और 2 बार मध्य प्रदेश से निकलती है। एकमात्र नदी चंबल नदी है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो चंबल नदी को ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो हमने कल पढ़ा था नर्मदा नदी को कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वो चंबल नदी ही है। तो मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो ये नर्मदा नदी है, जिसकी जो टोटल लंबाई थी 1312, मध्य प्रदेश में जो थी 1077 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक याद रखिएगा कि जो चंबल नदी है इसका पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम जो है चरमावती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो चंबल नदी को जाना जाता है। और इसका क्या क्या नाम है? तो याद रखिएगा धर्मावती किस नदी को कहा जाता है? तो चंबल नदी को कहा जाता है। कामधेनु नदी याद रखिएगा कि राजस्थान की कामधेनु नदी किस नदी को कहा जाता है? तो यह चंबल नदी को ही कहा जाता है। और एक याद रखिएगा कि रत्तीदेव का कीर्ति किस नदी को कहा जाता है? तो चंबल नदी को ही कहा जाता है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो राजस्थान में पूरे बर्फ बहती है? तो ये चंबल नदी है राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो पूरे बर्फ राजस्थान में बहती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जाए, यदि पूछा जाए कि चंबल नदी जो है जो किस राज्य में सबसे ज्यादा बहती है, तो राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा बहती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चंबल नदी की जो है सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा इसकी जो ये याद रखिएगा दाईं ओर से जो सहायक नदियां हैं वो है कालीसिंध नदी, दूसरा हो जाएगा पार्वती नदी और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षिप्रा नदी। ये तीनों नदियां जो हैं कहां से निकलती हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य से ही निकलती हैं। चंबल नदी की बाएं ओर से सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ये याद रखिएगा बनास नदी जो कि राजस्थान में ही बहती है, और एक याद रखिएगा मेज नदी जो कि ये भी राजस्थान के कोटा जिले में बहती है। तो ये बाएं ओर से सहायक नदियां हो गई चंबल की, और दाईं ओर से हो जाएगी कालीसिंध नदी, पार्वती नदी और क्षिप्रा नदी। तो देख लेते हैं इनका भी क्वेश्चन। तो कालीसिंध नदी कहां से निकलेगी, तो ये निकलती है देवास के बागली गांव से निकलेगी, और देवास से सीधे यह इंटर करेगी कहां, फाजापुर में इंटर करेगी, और फाजापुर से सीधे यह इंटर करती है आगरमालवा में नहीं जाएगी, राजगढ़ में, और राजगढ़ से सीधे यह इंटर करते हुई एक जो पड़ता है नौनेरा नामक स्थान राजस्थान में, यह जो है चंबल नदी से मिल जाती है। तो कालीसिंध नदी चंबल नदी में कहां पास मिलती है, तो राजस्थान के नौनेरा नामक स्थान पर मिलती है। यदि पूछा जाए कि राजस्थान जो कालीसिंध नदी है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो 3 जिलों में, देवास, शाजापुर और राजगढ़। फिर इसके बाद जो है पार्वती नदी, तो कालीसिंध नदी से एक याद रखिएगा कि मालवा क्षेत्र में बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये कालीसिंध ही नदी है, मालवा क्षेत्र में बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। एक याद रखिएगा पार्वती नदी, तो पार्वती नदी जो है कहां से निकलती है, तो ये सीहोर जिले से निकलती है मध्य प्रदेश के, और सीहोर से ये डायरेक्टली प्रवेश करती है कहां, ये सीहोर से जाएगी और रायगढ़ में प्रवेश करेगी, और रायगढ़ से ये जाती है गुना में, और गुना से सीधे डायरेक्टली प्रवेश करती है कहां, राजस्थान में, और राजस्थान के यहां पास क्या है, सवाई माधोपुर जिला, और सवाई माधोपुर जिला में ही जो है ये पार्वती नदी जो है चंबल नदी से मिलती है। तो नेक्स्ट याद रखिएगा कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो ये याद रखिएगा कि इंदौर पहला हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा इंदौर के बाद चंबल नदी जाती है धार के बाद सीधे जाती है रतलाम, और अगला जो है रतलाम के बाद जाती है सीधे मंदसौर के बाद कहां जाती है, तो मंदसौर के बाद राजस्थान में इंटर करती है, फिर से मध्य प्रदेश में दोबारा प्रवेश करती है कहां, श्योपुर से। तो मंदसौर से कहां हो जाएगा, श्योपुर, और श्योपुर से फिर कहां इंटर करेगी, तो मुरैना से जो है लास्ट में इंटर करती है भिंड में। तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मध्य प्रदेश के 7 जिलों में प्रवाहित होती है चंबल नदी। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि चंबल नदी इनमें से मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवाहित नहीं होती, तो यहां पास कोई भी ऑप्शन दे देगा, आगर मालवा दे देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगर मालवा हो जाएगा। तो आपको ये सब तभी बनेगा जब आपको मैप रटा हुआ रहेगा या अच्छे से समझा हुआ रहेगा। अगला जो है क्षिप्रा नदी भी क्या है, यह चंबल नदी की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी से याद रखिएगा यह कहां से निकलती है, तो क्षिप्रा नदी जो निकलती है वह इंदौर एक के जो है कार्बी हिल्स से निकलती है, और सीधे ये जो क्षिप्रा नदी है सीधे कहां एंटर करती है, तो ये धार में एंटर नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, यह जो क्षिप्रा नदी है सीधे डायरेक्टली इंटर कर जाती है कहां, उज्जैन में, और उज्जैन से सीधे इंटर करती है कहां, रतलाम में, और रतलाम से सीधे इंटर करती है मंदसौर में, और मंदसौर से इंटर करते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर यह चंबल नदी पर मिल जाती है। तो क्षिप्रा नदी जो है जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि क्षिप्रा नदी को ही मालवा की गंगा कहा जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई है 195 किलोमीटर है, और उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को ही कहा जाता है, और जो है महाकालेश्वर
कालेश्वर मंदिर जो कि कहां स्थित है, उज्जैन में ही स्थित है। कालीदेह महल और भर्तृहरि की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि प्रत्येक 12 वर्षों में जो है सिंहस्थ का मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ का मेला क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। और याद रखिएगा कि मोक्षदायिनी नदी किस नदी को कहा जाता है, तो मोक्षदायिनी नदी पापहरणी नदी और सोम देवी नदी और अवंती नदी के नाम से जो है क्षिप्रा नदी को ही जाना जाता है। यह भी याद रखिएगा, जो कि चंबल नदी में मिलती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये चंबल नदी बनाती है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 216 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो यह भी चंबल नदी बनाती है। और कितने किलोमीटर की, तो 112 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और यमुना नदी के फांद लश्कर के मैदान की सीमा कौन सी बनाती है नदी, तो याद रखिएगा कि यमुना नदी के फांद जो है चंबल नदी लश्कर के मैदान की जो है सीमा बनाती है, यह भी याद रखिएगा। और जहां पास जो है चंबल नदी यमुना से मिलती है, वहां पास आकर के 3 और नदियां मिलती है जिन्हें पंचनंद के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि यमुना और चंबल और कौन सी नदियां जो है इटवा के पास आपस में संगम बना करके पंचनंद का निर्माण करती हैं, तो याद रखिएगा यमुना, दूसरा हो जाएगा चंबल, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा काली सिंध या सिंध कह सकते हैं, सिंध। और अगला जो हो जाएगा कुवारी और अगला जो हो जाएगा पाहुज। तो ये पांचों नदियां जो है मिलकर के इटवा के पास जो है पंचनंद का निर्माण करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नदी राफ्टी चंबल अभयारण्य किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर ही है। और यह किस लिए बनाया गया है, तो चंबल नदी पर जो घड़ियाल पाया जाता है इसकी संरक्षण करने के लिए, और गगनटिक डॉल्फिन जो पाई जाती है इनका संरक्षण करने के लिए जो है भारत का एकमात्र जो है नदी राफ्टी चंबल अभयारण्य जो है बनाया गया है चंबल नदी पर ही। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और अगला जो है राजस्थान के कोटा में जो है यह बनाया गया है जवाहर सागर अभयारण्य, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चंबल नदी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 डैम है, उनको याद रखिएगा। तो चंबल नदी जैसे इंदौर से प्रवेश करती है, धार से जाती है कहां, रतलाम से जाती है कहां, मंदसौर, और मंदसौर के पास ही चंबल नदी में बनाया गया है कौन सा बांध, तो ये याद रखिएगा गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश का पहला विद्युत बांध है, ये याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना व आधारशिला रखी गई थी 1954 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 64 मीटर। और ये कहां स्थित है, तो मंदसौर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह एक जो है गुरुत्वाकर्षण बांध है, याद रखिएगा। फिर जब चंबल नदी आगे निकल जाती है तो यहां पास स्थित है कौन सा बांध, तो एक और बांध बनाती है राणा प्रताप सागर बांध। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना या इसका उद्घाटन किया गया था 1970 में। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितना है, तो इसका जो टोटल ऊंचाई है वो है 54 मीटर, ये भी याद रखेगा। और यह जो है चंबल नदी पर बनाया गया दूसरा बांध है। तीसरा जो बांध बनाया जाता है चंबल नदी पर ही, वो बनाया जाता है राजस्थान के कोटा के आसपास। और वो कौन सा बांध बनाया जाता है, तो याद रखिएगा जवाहर सागर बांध। डैम में हम इनका फुल एनालिसिस पढ़ेंगे दोस्तों। तो जवाहर सागर बांध कहाँ बनाया गया है, तो ये राजस्थान के कोटा के पास बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। इसका जो टोटल ऊंचाई है कितना है, 45 मीटर है। और चंबल नदी पर ही कोटा में बनाया गया है कौन सा चौथा बांध, कोटा बैराज बांध। ये किस नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पर ही बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कौन सा, कि विश्व की एकमात्र
विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें 100 किलोमीटर के अंदर 3 बांध बनाए गए हैं? तो विश्व की एकमात्र जो नदी है वो चंबल नदी है, जिसमें जो है 100 किलोमीटर के अंदर 3 बांध बनाए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो चंबल नदी है वो मुरैना के आसपास जो है चंबल खंडों का निर्माण करती है, जिसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। और यही बीहड़ में जो है डाकुओं का जो है निवास होता है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो है चंबल खंडों का निर्माण किस जिले में होता है? तो ये मुरैना जिले में होता है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो है सबसे स्वच्छ नदी कौन सी मानी जाती है? तो ये चंबल नदी ही जो है मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क को किस नदी सिंचाई परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति की जाती है? तो याद रखिएगा कि चंबल नदी सिंचाई परियोजना के तहत केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है, इसको पानी की आपूर्ति की जाती है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों हमारा चंबल रिवर जो कि गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।